क्या हाल है सबके? तो ये रेज़्यूमे रिव्यू सीरीज़ का वीडियो 1 है। कल आई टोल्ड यू ऑन इंस्टाग्राम कि मैं रेज़्यूमे रिव्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हर वीडियो में आपका एक रेज़्यूमे रिव्यू होगा और आप उसको देख के अपने रेज़्यूमे को रेक्टिफ़ाई कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। एंड इफ यू वांट कि वन टू वन मेंटोरशिप या वन टू वन रेज़्यूमे रिव्यू चाहिए, आपको पर्सनली अपना रेज़्यूमे रिव्यू कराना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मेरे टॉपमेट अकाउंट की, आप वहाँ पे बुक कर सकते हो कॉल एंड देन वी विल रिव्यू योर रेज़्यूमे ऑन द गूगल मीट, ओके? सो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर तो आपका नेम आएगा, दैट इज़ राइट, पर इन्होंने बेंगलुरु इंडिया लिखा हुआ है, वो नहीं लिखना है। और देखो इनका ऑर्डर था ईमेल, लिंक्डइन, फिर गिटहब, फिर फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर रखो, फिर अपना ईमेल रखो, फिर लिंक्डइन, फिर गिटहब और लीड कोड प्रोफाइल, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक जिस पे भी कोड करते हो उसकी प्रोफाइल भी दो, ठीक है? उसके बाद देखते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन है सबसे पहले, सबसे ऊपर एजुकेशन सेक्शन लिखना, ठीक है? सबसे पहले ऊपर एजुकेशन सेक्शन आएगा और फिर उसमें क्या-क्या चेंजेस आएँगे देखो। अ, देखो यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। आप इस एंड की जगह एक वो शॉर्ट फॉर्म वाला जो आता है ये भी बना सकते हो। और ये जो सीजीपीए वाली चीज़ है ये आपके कॉलेज के यहाँ पे जाएगी सेमीकोलन के साथ, ठीक है? ये यहाँ पे जाएगी और फिर आपका टाइम आ जाएगा। देन दिस इज़ राइट, ओके। सीबीएसई लिखने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ लिखो क्लास 12th और फिर यहीं पे परसेंटेज, ब्रैकेट पे नहीं लगाने और सिंपल परसेंटेज, ना परसेंटेज वर्ड लिखना है, 82.2% डायरेक्ट लिखना है, ठीक है? ऐसे एजुकेशन की बात हो गई, ये सबसे ऊपर आएगा सेक्शन। एजुकेशन के बाद आपके पास चॉइस होती है, या तो आप स्किल्स लिख लो या एक्सपीरियंस लिख लो। अगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो फिर एक्सपीरियंस लिखो, ठीक है? तो इन्होंने काफ़ी इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, इनका जीसोक में भी था तो इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, दैट इज़ गुड। अब एक्सपीरियंस में देखो समर इंटर्न और अब ये जो एम फेसेस है इसके बीच में गैप नहीं है, तो गैप दो और एक स्ट्रेट स्लैश लगाओ ताकि वो अच्छे से दिखे। ऑन साइट लिखने की नीड नहीं है। डेवलप्ड इन टेस्टेड ड्राइवर्स एंड कंट्रोलर्स फॉर सर्वर्स, ओके। ऑटोमेटेड ड्राइवर टेस्टिंग रिड्यूसिंग, ओके। देखो अगर आप परसेंटेज लिखते हो ना तो एटीएस स्कोर जो होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है जब आप नंबर लिखते हो, तो ये नंबर्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये नहीं है कि हर उसमें आप नंबर्स लिख रहे हो, हर प्रोजेक्ट में 30% 40% लिख रहे हो, इतना भी नहीं लिखना है, ठीक है? बाकी ये बढ़िया है। अब देखो अगर आपने कोई जी-सॉक करा हुआ है या ये हैक्टोबर फेस्ट करे हुए हैं, ये आपके जाते हैं अचीवमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो जो समर इंटर्न जी-सॉक वाली चीज़ है, ये पूरी आपकी अचीवमेंट सेक्शन में जाएगी। अभी जो रिसर्च इंटर्न वाली चीज़ है, इसका एक अलग पैराग्राफ बनता है, हेडिंग बनती है, जो होगा आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशंस और उसमें जाके फिर आपको लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद ये सही है बिल्कुल। डिस्क्रिप्शंस देखो इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिख रखे हैं कि हाइफ़न दिया हुआ है, फिर 2 या 3 में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस एक गैप देके ऐसे करना है आपको स्ट्रेट स्लैश, ठीक है? प्रोजेक्ट इंटर्न ये भी बढ़िया है। देखो इन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है और डिक्रीज़िंग ऑर्डर में है कि सबसे पहले आपने 2024 का आएगा, फिर 2023 का आएगा, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट इंटर्न ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट्स। अब आप एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर रिसर्च पब्लिकेशंस, उसके बाद स्किल्स लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है तो आप ऊपर एक्सपीरियंस रखो स्किल से, अदरवाइज स्किल्स ही रखना, ठीक है? प्रोजेक्ट्स में अब एक मिस्टेक क्या है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है कि किस ईयर में बनाया है, क्योंकि काफ़ी बार होता है इंटरव्यू और लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे पूछते हैं, आपसे पूछा आपका सबसे पुराना प्रोजेक्ट कौन सा था, या फिर आपसे कई बार अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो ये भी पूछ रहे थे ये बताओ आपके रिज्यूमे में ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ठीक है? एआई यूट्यूबर, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि नीचे आप ऑब्वियसली बता रहे होगे, ठीक है? अब देखो एक चीज़ कि फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है कैन जनरेट दिस, इसको दूसरे हाइफन में लगाना, ठीक है? पैराग्राफ नहीं बनाने हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते वक़्त। और ये जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वाली चीज़ है, इसको स्पेस बचाने के लिए आप यहीं पे लिख सकते हो एआई यूट्यूबर, देन ब्रैकेट या फिर these dots, then simple the text. No need to write the natural language processing and everything, okay? Then image to sketch conversion system, okay? Put the brackets for the GitHub, created an MLD, okay, MLDL. Same for this tools and technologies to here. पार्क वाइज अब यहाँ पे स्मार्ट ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब नीचे समझा ही दोगे आप, ठीक है? अब एक और चीज़, अब देखो इन्होंने ना माई एसक्यूएल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये फिर बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड विद माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो दो दो बार अगर एक वर्ड आता है तो रिपीट होता है तो वो एटीएस को डिक्रीज करता है। तो ट्राई करना कि सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट ना करो। आपने अगर टेक्स्ट में लिख दिया है कि आपने माई एसक्यूएल यूज़ किया तो फिर डिस्क्रिप्शन में समझाने की क्या ही नीड है, सबको पता है कि माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यूज़ होता है।
और देखो इन्होंने टेक्स्ट टेक्स्ट में डॉट दिए हुए हैं, तो आपको कॉमा देना है, ठीक है? और टाइम देना है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं स्किल्स में। पहली बात इसको स्किल्स नाम देना है, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो लैंग्वेज लिखी जाती हैं जिसमें आप डीएसए कर रहे हो। ये नहीं एचटीएमएल सीएसएस ये सब नहीं आती हैं। जावास्क्रिप्ट से लेके ये सारी चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट की, तो इन ये जाएंगी वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में। अब ये देखो पाइटॉर के साइकिट लर्न ये कितनी मतलब बेसिक्स वाली चीज़ें हैं, तो इनको तो मत ही लिखो, ठीक है? मशीन लर्निंग एंड एआई, ठीक है? कोर्सेज एंड कॉन्सेप्ट्स, इसकी जगह आप सीएस फंडामेंटल्स लिख सकते हो। एंड नो नीड टू राइट डेवलपमेंट टूल्स। बाकी ये जो चीज़ें हैं डेवोप्स, माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी तो पूरा वेब डेवलपमेंट में है, तो आप उधर भेजो इसको, ठीक है? और फिर ये माई एसक्यूएल, लैंगचेन, क्लाउड फ्लेयर एंड एडब्ल्यूएस, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग की हेडिंग में डाल सकते हो आप, ठीक है? और फिर इसके बाद एक और सेक्शन आता है सॉफ्ट स्किल्स का, जिसमें आपकी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी और अडेप्टेबिलिटी ये मत लिखना, ठीक है? पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब देखो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट दोनों नहीं आते हैं, एक ही चीज़ लिखो। और इसमें बताओ कि आप क्या कर रहे हो। ये तो ठीक है, चलो आपने 5 इवेंट होस्ट करे, पर ये इवेंट क्या है, आपने किस एम से स्टार्ट किया था, आपने फाउंड किया वो इवेंट, इसको इस क्लब को तो क्या करा था आपने, किस एम से स्टार्ट हुआ था ये, आपका ये क्लब करता क्या है, ये सब बताना है इसमें। आप क्या करते हो एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है? कोर मेंबर, ओके, नो नीड टू गिव द डॉट, जस्ट गिव अ स्ट्रेट स्लैश। एंड ऑल्सो अब देखो इन्होंने 2025 वाला नीचे लिखा हुआ है, 2023 वाला ऊपर लिखा हुआ है, तो इनको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड दिस, ओके। अचीवमेंट्स, अब देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट्स में, तो ये सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है? अब ये हैकर रैंक की ये चीज़ें यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि आप ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे हैकर रैंक की एक वो दे दो, लिंक दे दो, प्रोफाइल लिंक, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ऑर्गेनाइज 6 सक्सेसफुल इवेंट्स ऑन गूगल टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट आउटरीच, ये देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो ये था हमारा रेज्यूमे नंबर 1। नेक्स्ट रेज्यूमे के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने मेरी प्लेसमेंट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। प्लेसमेंट रिसोर्स पीडीएफ, रेज्यूमे रिव्यू वाली लिंक, और मेरी प्लेसमेंट वीडियो की लिंक, और बहुत सारी जो काम की लिंक्स है सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेक कर रहे हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं फिर से।